हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है ना, मैं फिर से दृष्टि का मतलब दृष्टि बुक का लेके आई हूँ करेंट अफेयर्स, जो कि एक साल के पूरे इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं, जो कि बिहार का करेंट है। तो ये सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे जो भी बिहार में एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो बस चलते हैं टाइम बिना वेस्ट किए हुए आगे की तरफ, क्योंकि इन सारे MCQ वाइज दिए हुए हैं। सबसे अच्छा इस बुक में ये है ना कि MCQ वाइज दिए हुए हैं क्वेश्चंस। बिहार के प्रस्तावित क्षेत्रीय एटलस में निम्नलिखित में से किसका दस्तावेजीकरण किया जाएगा? तो नदियां, आर्द्रभूमि, तालाब और नहरें। बिहार के क्षेत्रीय एटलस में किस तकनीक आधारित लेयर को शामिल किया जाएगा? तो GIS लेयर्स को। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दिव्यांगजन व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करना। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के तहत प्रति इकाई प्रति योजना लागत के लिए अधिकतम कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो 10 लाख रुपये। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना को लागू करने वाला विभाग कौन सा है? तो उद्योग विभाग। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के अंतर्गत कितने दिव्यांग व्यक्तियों के चयन का लक्ष्य रखा गया है? तो 100। जनवरी 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किन व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है? रितेश कुमार, प्रवीण कुमार और अंशुल राज। 7 जनवरी 2026 को पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने। पटना नगर निगम नगर पालिका बॉन्ड जारी कर कितनी राशि जुटाने की योजना बना रहा है? तो 200 करोड़ तक। पटना नगर निगम का लक्ष्य नगर पालिका बॉन्ड को कब तक NSE और BSE पर सूचीबद्ध करना है? तो अगस्त 2026 तक। फरवरी 2026 में बिहार सरकार द्वारा सभी 38 जिलों में प्रारंभ किए गए डिजिटल फसल सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि भूमि और फसल पैटर्न का वैज्ञानिक और सत्यापित डेटाबेस तैयार करना। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के डिजिटल फसल सर्वेक्षण कार्यक्रम का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से है? तो कृषि प्रशासन और किसान कल्याण। बिहार सरकार द्वारा कितने प्रखंड में नए डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है? तो 213 प्रखंड में। स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड 2026 में बिहार को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो खेलों को प्रोत्साहन देने में सर्वश्रेष्ठ राज्य। बिहार पुलिस को हाल ही में किस पोर्टल से जोड़ा गया है? तो क्रीमैक से। क्रीमैक पोर्टल का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB से। क्रीमैक पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? केंद्रीय और राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच रियल टाइम सूचना साझा करना। क्रीमैक पोर्टल किस प्रणाली से संबंधित सुरक्षित नेटवर्क का हिस्सा है? तो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS। नेक्स्ट है, सीनियर महिला एक दिवसीय ट्रॉफी का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो बिहार ने। बिहार ने फाइनल में किस टीम को पराजित किया है? तो सिक्किम को। सीनियर महिला एक दिवसीय ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? कितने विकेट से जीता है? तो 7 विकेट से। प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? बाराबती स्टेडियम, कटक, ओडिशा में। प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अपूर्वा कुमारी को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बिहार के किन जिलों में डॉपलर वेदर रडार स्थापित करेगा? भागलपुर और पश्चिम चंपारण। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किस विषय की मूल पारिभाषिक शब्दावली मैथिली भाषा में प्रकाशित की है? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान की मैथिली शब्दावली तैयार करने में किस संस्था की प्रमुख भूमिका रही है? तो वैज्ञानिक और तकनीक शब्दावली आयोग की। 20 फरवरी 2026 को बिहार की नई पुलिस दीदी पहल की घोषणा किसने की है? तो सम्राट चौधरी ने। किसने की है? सम्राट चौधरी ने। पुलिस दीदी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग आने जाने के क्रम में लड़कियों की सुरक्षा हेतु महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती, साथ में विधि व्यवस्था संधारण और अपराध नियंत्रण। लॉर्ड बैडन पावेल राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से बिहार में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो 3 व्यक्तियों को। लॉर्ड बैडन पावेल राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? संविधान क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली। समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो दीपक बोहरा। डॉक्टर संजय कुमार को किस क्षेत्र में योगदान हेतु सम्मानित किया गया है? तो स्वास्थ्य सेवाओं एवं प्रशासन में सुधार। डॉक्टर संजय कुमार किस संस्थान से संबंधित हैं? तो GMCH पूर्णिया। नीतीश चंद्रा एवं शारदा चंद्रा को किस कार्य हेतु लॉर्ड बैडन पावेल राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? स्तन कैंसर जागरूकता परियोजना।
शारदा चंद्रा किस संस्था की प्रबंध निदेशक है? तो नारी नीति फाउंडेशन इंडिया की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 26 फरवरी 2026 को बिहार के किस जिले में सीमा चौकियों का उद्घाटन किया? तो अररिया में। अमित शाह द्वारा उद्घाटित सीमा चौकियां किन स्थानों पर स्थित है? तो लेटी और इंद्रावा। अमित शाह द्वारा उद्घाटित शिलान्यास की गई परियोजनाओं का संबंध मुख्यतः किस बल से है? तो एसएसबी से। IGIMS पटना को किस मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। IGMS को एक्सीलेंस अवार्ड किस इकाई के लिए दिया गया? मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट। मई 2026 में देश का तीसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एवं मैनेजमेंट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हाजीपुर में। NIFTEM संस्थान मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? खाद्य प्रौद्योगिकी और उद्यमिता और प्रबंधन। NIFTEM किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा। हाजीपुर में NIFTEM संस्थान लगभग कितनी भूमि पर विकसित किया जाएगा? तो 100 एकड़। हाल ही में बिहार में पहली बार ऋण जमा अनुपात कितने प्रतिशत के पार पहुंच गया है? तो 60% के पार। बिहार सरकार ने किस विशेष बल के गठन करने की घोषणा की है? तो बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को, यानी कि BISF को। नेक्स्ट है, बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किसकी तर्ज पर किया जाएगा? CISF के तर्ज पर। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में किस विशेष बल के गठन की घोषणा की है? अभय ब्रिगेड। अभय ब्रिगेड का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अभय ब्रिगेड किन स्थानों पर सक्रिय रहेगी? स्कूल, कॉलेज, बाजार और अन्य संवेदनशील स्थानों पर। किस राज्य में 100 फास्ट ट्रैक न्यायालय का गठन किया जाएगा? तो बिहार में। फास्ट ट्रैक न्यायालय के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम किस रिकॉर्ड में शामिल करने की मंशा जताई है? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन। नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में शामिल किए जाने का मुख्य कारण क्या है? 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए। 2 दिसंबर 2025 को बिहार की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? डॉक्टर प्रेम कुमार को। डॉक्टर प्रेम कुमार किस राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता हैं? भारतीय जनता पार्टी, यानी कि भाजपा के। मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार देश में कौन सा स्थान है? पहला। इस वर्ष अक्टूबर में बिहार में कितने अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान बरकरार रखा? तो 81.3%। 1 दिसंबर 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार राजभवन का नया नाम क्या रखा गया? तो बिहार लोक भवन। क्या रखा गया है? बिहार लोक भवन। बिहार राजभवन का नाम बदलने के संबंध में अधिसूचना किसके द्वारा जारी की गई है? भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद राज्यपाल सचिवालय द्वारा। मुख्य न्यायाधीश पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी की सेवानिवृत्ति के बाद पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति सुधीर सिंह को। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो प्रत्यय अमृत। बिहार सरकार ने युवाओं को उच्च शिक्षा के साथ सशक्त बनाने के लिए तीसरी किस्त के रूप में कितनी राशि आवंटित की है? तो 300 करोड़ रुपये। तीसरी किस्त जारी होने के बाद बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कुल आवंटन कितना हो गया है? तो 900 करोड़ रुपये। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 संबंधी जागरूकता के लिए किसे शुभंकर के रूप में चुना गया है? तो चिरैया को। मेट्रो सेवा देने वाला 12वां राज्य है बिहार। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितनी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये भेजे हैं? तो 25 लाख महिलाओं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की 1 करोड़वीं लाभार्थी कौन बनी है? अंजू कुमारी, समस्तीपुर उजियारपुर प्रखंड। पटना चिड़ियाघर में किस प्रकार के नए पुल बनाने की योजना है? तो ग्लास ब्रिज, कांच का पुल। पटना चिड़ियाघर में बनने वाला ग्लास ब्रिज मुख्य रूप से किन जानवरों के लिए होगा? शेर और बाघ के लिए। बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज कौन बना? जितवारपुर, मधुबनी। जितवारपुर किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो मधुबनी मिथिला पेंटिंग के लिए। जितवारपुर में परंपरागत रूप से मधुबनी पेंटिंग किस पर बनाई जाती थी? दीवारों पे। बिहार की प्रगति राज्य ने किस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीती है? चौथी राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025।
प्रगति राज ने फाइनल मुकाबले में किस खिलाड़ी को हराकर गोल्ड जीता है? हरियाणा की तन्वी को। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बिहार निर्वाचन विभाग के द्वारा बिहार राज्य के लिए स्टेट स्वीप आइकॉन के रूप में किस अभिनेता और अभिनेत्री को नामित किया गया है? क्रमशः क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा स्वीप कार्यक्रम के तहत किन गतिविधियों में भाग लेंगे? मतदाता शिक्षा और जागरूकता अभियान में। आयुष पुरस्कार के लेखक कौन है? डॉक्टर राजवर्धन आजाद। बिहार सरकार ने किस वर्ग के विकास के लिए एक आयोग गठित किया है? तो स्वर्ण जाति। स्वर्ण आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो महाचंद्र प्रसाद सिंह को। स्वर्ण आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजीव रंजन प्रसाद, जदयू। किस संस्थान के छात्रों ने एआई आधारित नदी सफाई रोबोट विकसित किया है? तो एमआईटी मुजफ्फरपुर। राघोपुर टाउनशिप के विकास की योजना में मुख्य रूप से किस क्षेत्र को सुरक्षित करने की बात कही गई है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। राघोपुर टाउनशिप को किस मॉडल के तर्ज पर विकसित किए जाने की योजना है? तो सिंगापुर मॉडल। बिहार सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया है? तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो गुलाम रसूल बलियावी, जदयू। आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? लखविंदर सिंह और मौलाना उमर नूरानी। नई वैगन पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग क्षमता विस्तार परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो जमालपुर रेल वर्कशॉप, मुंगेर, बिहार। इसकी नींव किसने रखी है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। परियोजना के लिए आवश्यक निवेश कितना है? तो लगभग 79 करोड़। बिहार सरकार ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो समस्तीपुर। यह नया अनुसंधान केंद्र किस प्रकार की तकनीकी सहायता प्रदान करेगा? तो वैश्विक स्तर की तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता। बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया? तो गया जी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 61वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? राजीव कुमार मित्तल, महानिदेशक NMCG का। कुल कितने करोड़ रुपए की सीवरेज परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है? तो 900 करोड़ से अधिक। आरा के लिए स्वीकृति सीवरेज परियोजना की लागत कितनी है? तो 328.29 करोड़ रुपये। किस विश्वविद्यालय में मलेशिया की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किए जाने की घोषणा की गई है? नव नालंदा महाविहार, बिहार में। बिहार के किस विश्वविद्यालय ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की सदस्यता ग्रहण की? तो बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर। बिहार सरकार ने किन दो फसलों को नकदी फसल के रूप में मान्यता दी है? हल्दी, अदरक और ओल को। ओल जिसे सूरन भी कहते हैं। हल्दी और ओल पर दी जाने वाली अनुदान योजना किस मद के अंतर्गत चलाई जा रही है? तो राज्य योजना मद के अंतर्गत। कैमूर जिले में वर्ष 2025-26 में हल्दी की खेती के लिए कितने एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 15 एकड़ का। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय कब किया गया? 1 मई 2025। बिहार सरकार ने गया जिले को किस औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के तहत विकसित करने की मंजूरी दी है? अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। गया जिले के किस प्रखंड में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर विकसित किया जा रहा है? तो डोभी। हाल ही में बिहार महादलित आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज कुमार कटिहार, जो कि कटिहार के हैं मनोज कुमार। बिहार सरकार ने किस जिले के कल्याण बिगहा में 25 और 50 मीटर शूटिंग रेंज के निर्माण की स्वीकृति दी है? नालंदा। कल्याण बिगहा में बनने वाले शूटिंग रेंज पर अनुमानित लागत जो है 24.21 करोड़ रुपये। हाल ही में बिहार के जेलों में बंद कैदियों को किस विषय का प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बंदियों को कौन से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोर्स सिखाए जाएंगे? MS वर्ड, टैली और पावर पॉइंट। बिहार सरकार ने पुलों के प्रबंधन और रखरखाव के लिए कौन सी नीति बनाई है? बिहार राज्य पुल प्रबंधन और साधारण नीति 2025। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र किस स्थान पर बनाया जाएगा? राजगीर, बिहार में। राजगीर में शावकों की सर्वाइवल दर कितनी रही जो इसे अन्य केंद्रों से खास बनाती है? 100%। बिहार सरकार ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को किस नाम से मनाने का निर्णय लिया है? तो योग संगम। बिहार सरकार ने गन्ना किसानों के लिए किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो समस्तीपुर। यह नया अनुसंधान केंद्र किस प्रकार की तकनीकी सहायता प्रदान करेगी? वैश्विक स्तर की तकनीकी और वैज्ञानिक मदद।
बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत कितनी ग्राम पंचायत में विवाह हॉल बनाने को मंजूरी दी है? 8053। बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय को मान्यता किस संस्था के द्वारा प्रदान की गई है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो राजगीर, नालंदा। हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस नदी पर 49 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया? किऊल नदी। किऊल नदी पर प्रस्तावित पुल की अनुमानित लागत कितनी है? तो 49 करोड़ रुपये। किऊल नदी पर बनने वाले पुल की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 390 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर। यह पुल किन दो स्थानों को जोड़ेगा? तो किऊल जंक्शन क्षेत्र और लखीसराय को। स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट पुस्तक के लेखक कौन है? मनोज कुमार। स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट पुस्तक का संपादन किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन कुमार ने। बिहार में पहला परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया? तो बांका। नीतीश डिवाइस का पूरा नाम क्या है? नोवेल एंड इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। नीतीश डिवाइस को किस राज्य संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। नीतीश डिवाइस का उद्देश्य क्या है? समय पर आपदा अलर्ट प्रदान करना। बिहार का पहला काला हिरण अभयारण्य किस जिले में बनाया जा रहा है? तो बक्सर में। जून 2025 में किस राज्य के स्थानीय निकाय उपचुनाव में मोबाइल ई वोटिंग पहली बार वास्तविक मतदान में लागू की गई है? तो बिहार। हाल ही में बिहार सरकार ने सरकारी कार्यक्रम और शैक्षणिक संस्थानों में किस गीत गायन को अनिवार्य किया है? तो वंदे मातरम को। 20 मई 2026 को बिहार मंत्रिमंडल ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीक शिक्षा विभाग तथा उसके अधीनस्थ संस्थानों में तकनीकी शिक्षा तथा विशेषज्ञ सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से किस नीति को स्वीकृति प्रदान की है? तो बिहार युवा पेशेवर चयन नीति 2026। मई 2026 में किस विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ 2026 का आयोजन किया है? नालंदा विश्वविद्यालय ने। 15 जून 2026 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का शिलान्यास बिहार के किस जिले में किया है? भोजपुर में। इसका शिलान्यास किनके द्वारा किया गया है? सम्राट चौधरी और राजीव रंजन सिंह। पटना के किस संस्था के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है? राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड। भोजपुर में स्थापित किए जा रहे एकीकृत एक्वा पार्क में कौन सी सुविधा शामिल है? तो रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम इकाइयाँ, मछली चारा निर्माण सुविधा और डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला। बिहार एक विहंगावलोकन। तो यहाँ पे बिहार के बारे में दिया हुआ है। बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है, जैसा कि सबको पता है। यह राज्य पूर्णतः स्थल रुद्ध है। बिहार पूर्व में अपेक्षाकृत नमी वाले पश्चिमी बंगाल और पश्चिम में उपाद उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य अवस्थित है। यह स्थिति बिहार को जलवायु के दृष्टिकोण से संक्रमणकालीन स्थिति प्रदान करती है। यह उत्तर में नेपाल देश तथा दक्षिण में झारखंड राज्य से घिरा है। बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल, और दक्षिण में है झारखंड। बिहार का इतिहास बेहद समृद्ध है, परंतु विकास की असीम संभावनाओं के बावजूद बिहार उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाया है जिसका वह हकदार है। बिहार का नाम बिहार संभवतः बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। राजधानी इसका पटना है। स्थापना दिवस इसका 22 मार्च को मनाया जाता है। 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम द्वारा हुई थी। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा विधिवत की गई। इससे पूर्व बिहार अविभाजित बंगाल का भाग था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने भारत सरकार अधिनियम 1912 के माध्यम से बिहार एवं उड़ीसा प्रांत की सीमाओं के साथ निर्माण के संबंध में अंतिम औपचारिक घोषणा की। वर्ष 1912 से पूर्व बिहार ग्रेटर बंगाल के एक हिस्से के रूप में एक उपराज्यपाल एवं कलकत्ता में उनके उस सचिवालय द्वारा शासित था। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा, जो कि वर्तमान ओडिशा है, संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आए। 1 अप्रैल 1912 को 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश पारित किया गया और 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। 25 अप्रैल 2000 को पृथक राज्य झारखंड के गठन के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000
को स्वीकृति प्रदान की गई। नेक्स्ट है 2 अगस्त 2000 को लोकसभा एवं 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित कर दिया। 25 अगस्त 2000 को बिहार विधेयक पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायणन की मंजूरी के साथ बिहार राज्य 2 हिस्सों में विभाजित हो गया और 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। उच्च न्यायालय है पटना। बिहार का उच्च न्यायालय पटना में है। पटना उच्च न्यायालय भवन की आधारशिला 1 दिसंबर 1913 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा रखी गई। उच्च न्यायालय का उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को किया गया। 9 फरवरी 1916 को राजी लेटर्स पेटेंट के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसकी सर्किट बैठकें जो है कटक में आयोजित की जाती थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों के क्रम में भारत में 12वां राज्य, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन के पश्चात सबसे बड़ा राज्य है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से 13वां स्थान है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने के पश्चात। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह तीसरा है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार। राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। जहाँ तक राज्य के प्रतीक की बात करते हैं तो राजकीय वृक्ष पीपल है और राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय पशु गौर यानी कि भारतीय बाइसन, बिहार लोक सेवा आयोग इसका उत्तर बैल को मानता है। राजकीय पक्षी जो है वो गौरैया है। और अब जो आगे का है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है मेरा तो वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।